बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के अंतर्गत मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा नामक टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा के सबसे पहले हम सभी सिद्धांतों को एक बार देख लें और उनके जो प्रतिपादक हैं यानी जो सिद्धांत जिसने दिया है उनकी चर्चा कर लें, ताकि यही हमसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिप्रेरणा के सिद्धांत दोस्तों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत की जब हम चर्चा करते हैं तो अभिप्रेरणा का वातावरणीय सिद्धांत जो दिया है अभिप्रेरणा का, वो व्यवहारवादियों ने दिया है। और व्यवहारवादी कौन है? वाटसन, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक आदि ये क्या है? व्यवहारवादी हैं। और इन्हीं ने क्या दिया है? अभिप्रेरणा का वातावरणीय सिद्धांत दिया है मित्रों। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी सिद्धांत को मित्रों अभिप्रेरणा का व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी सिद्धांत को क्या जाना जाता है? अभिप्रेरणा का व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा है मित्रों अभिप्रेरणा का शरीर क्रिया सिद्धांत। अभिप्रेरणा का शरीर क्रिया सिद्धांत जो है वो मरे और मॉर्गन यानी जो मॉर्गन और मुरे साहब हैं उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा का तीसरा जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का तीसरा सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत जिसे पदानुक्रमित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि अब्राहम मैस्लो महोदय ने दिया है। अभिप्रेरणा का मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत याद रखिएगा। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत दिया है वो सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने दिया है। तो याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिग्मंड फ्रायड महोदय ने दिया है। इसके अलावा अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय ने दिया है। अगला है अभिप्रेरणा का चालक या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क एल हल, जिन्हें हम CL हल के नाम से जानते हैं, इन्होंने दिया है। अगला है अभिप्रेरणा का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत हार्लो महोदय ने दिया है और इन्होंने यह प्रयोग बंदरों पर किया था। तो दोस्तों, हम इन सभी को विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इनको ये देख लें कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से बनता है। तो एक ही वीडियो में सभी सिद्धांत को आप देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी की हम विस्तृत रूप से सभी की चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर भी हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। अगला है मित्रों निष्पत्ति या उपलब्धि का सिद्धांत। मैक्लेलैंड महोदय ने दिया है। निष्पत्ति या उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्लेलैंड महोदय ने निष्पत्ति या उपलब्धि का सिद्धांत दिया है। अगला है मित्रों अभिप्रेरणा का का या खा या आ बा या ए बी या एक्स वाई का सिद्धांत, यानी डगलस मैकग्रेगन ने दिया है अभिप्रेरणा का का खा या आबा या ए बी या एक्स वाई का सिद्धांत। यानी काखा भी लिखा आ सकता है, आबा भी लिखा आ सकता है, ए बी भी लिखा हो सकता है, एक्स वाई भी लिखा हो सकता है। तो ये जो सिद्धांत दिया वो डगलस मैकग्रेगन ने दिया, जिसमें हम लोग विस्तृत रूप से इसकी चर्चा भी करेंगे। अभिप्रेरणा के इस सिद्धांत के बाद हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जो कि है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। और अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत को दिया है हार्जबर्ग महोदय ने। किसने दिया है? हार्जबर्ग महोदय ने। इसी सिद्धांत को अभिप्रेरणा का स्वास्थ्यप्रद या समृद्ध कारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा का प्रेरकीय कारक भी के नाम से भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत या स्वास्थ्यप्रद सिद्धांत, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो हार्जबर्ग महोदय ने दिया। आपको याद रखना है। अगला है अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत। ये स्पष्ट नहीं है कि किसने दिया, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभिप्रेरणा का संगठनात्मक व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। अभिप्रेरणा का
प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। आ चुका है ये प्रश्न। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? वॉल्स एवं कॉफमैन ने अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिया। वॉल्स एवं कॉफमैन ने अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिया। तो मित्रों ये सभी सिद्धांत अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत थे, तो इनको आप जरूर देखिएगा क्योंकि इनसे ही प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बाकी एक एक सिद्धांत को हम अलग से सभी को देखने वाले हैं, विस्तृत रूप से हम सभी की चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा मित्रों एक होता है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत। तो ये जो क्षेत्रीय सिद्धांत है अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत, ये क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था आपके कर्ट लेविल महोदय ने। किसने? कर्ट लेविल महोदय ने। तो याद रखिएगा क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत या क्षेत्रीय अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन महोदय ने दिया था। इसको भी आपको याद करना है। इसके अलावा अभिप्रेरणा का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो आप जानते ही है, थॉर्नडाइक महोदय ने एसआर थ्योरी दी है, इसको भी आप बनाए रखें। आइए पुनः एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं मित्रों। अभिप्रेरणा का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? हार्लो महोदय ने दिया। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? हर्जबर्ग ने दिया। इसी को अभिप्रेरणा का स्वास्थ्यप्रद या संवर्धक कारक के रूप में जाना जाता है, प्रेरकीय कारक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने दिया। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? वॉल्स एवं कॉफमैन ने दिया। इसके अलावा डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई का खा आ वा ए वी का सिद्धांत है। इसके अलावा एल्डरफर नया मिलता है हमको कि एल्डरफर का सिद्धांत किसने दिया? ईआरजी सिद्धांत एल्डरफर ने दिया। एल्डरफर महोदय ने अभिप्रेरणा का ईआरजी सिद्धांत दिया। इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शरीर या शारीरिक रचना का सिद्धांत, शारीरिक रचना का सिद्धांत किसने दिया? तो मुरे एवं मॉर्गन महोदय ने दिया। शरीर रचना या शरीर क्रिया का सिद्धांत या शरीर रचना का सिद्धांत या शारीरिक सिद्धांत अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम महोदय ने दिया। और इसके अलावा अगर आपको मिलता है कि अभिप्रेरणा का अलावा संगठनात्मक व्यवहार का सिद्धांत विलियम मैकडूगल की बात करें तो उद्देश्यवादी सिद्धांत, मैकडूगल द्वारा मनोविज्ञान का उद्देश्यवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। हार्मैकवाद भी जनक माना जाता है, तो इन्होंने उद्देश्यवादी सिद्धांत दिया विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो मित्रों इतने ही। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।